हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है 100 वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 100 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, वेरियस डिसिप्लिन में ये वैकेंसीज हैं। और ये जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये ज्वाइंट वेंचर है HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी आएगी वो है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ 37 वैकेंसीज हैं और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 25। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में है, 4 वैकेंसी है। तो फर्स्ट वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की फायर एंड सेफ्टी में है, 37 वैकेंसी है। सेकंड वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल में है, 4 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में आपकी 12 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इंजीनियर मैकेनिकल में आपकी जो है 14 वैकेंसीज हैं। इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में 27 और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में आपकी 4 वैकेंसीज हैं। इस तरह से आपकी जो है वो 100 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो एज लिमिट यहाँ रखी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 25 आपकी एज लिमिट है यहाँ पर। जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में आपकी 25 मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा इंजीनियर मैकेनिकल, इंजीनियर केमिकल प्रोसेस, इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर्स जो है यहाँ पर रखी गई है। और जो इंजीनियर मैकेनिकल हैं उनके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में भी आपके पास जो है वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। पे स्केल के बारे में यहाँ पर आपको जो है वो डिटेल में बताया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव 30,000 से लेके 1,20,000 तक, 1,20,000 तक जो है वो आपको यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और जो इंजीनियर हैं उनकी 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में जो है वो सैलरी होगी। जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर, ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 5 सितंबर से। 5 सितंबर से जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट रहेगी इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर 2024 जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है, 4 अक्टूबर 2024। जो कट ऑफ डेट है आपकी वो 26 अगस्त 2024 है। जो भी आपने एजुकेशन एज जो कट ऑफ डेट देखनी है वो है आपकी 26 अगस्त 2024। एलिजिबिलिटी जो रखी गई है, जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की 37 वैकेंसीज हैं। फायर एंड सेफ्टी में ये वैकेंसीज हैं, क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। अगर आप अनरिजर्व OBC हैं, EWS हैं। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग का। और इसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा और साइंस ग्रेजुएट जो है वो आप होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में। 4 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन में 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWD तो 50% मार्क्स के साथ अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। 2 यहाँ टोटल वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट CA आपने जो है वो क्लियर की होनी चाहिए या फिर चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से 50% मार्क्स के साथ फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो आपने क्लियर किया होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में आपकी 12 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपका जो है 4 ईयर की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स या BE या BTech होनी चाहिए 4 ईयर की। केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी इंजीनियर मैकेनिकल में। 14 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। आपने जो है BE BTech की होनी चाहिए 4 ईयर की फुल टाइम रेगुलर मैकेनिकल में, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में या फिर प्रोडक्शन में 60% मार्क्स के साथ। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स के साथ आपने कर रखी है, तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी इंजीनियर केमिकल प्रोसेस में। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर 27 है। आपके पास BE BTech होनी चाहिए 4 ईयर की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग में, जैसे केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में 60% मार्क्स के साथ। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स के साथ। SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स के साथ। और जो है मिनिमम आपके पास जो है वो 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है
3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस जो है सुपरवाइजरी रोल का, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी इन ऑपरेशन, टेक्निकल प्रोसेस डिवीजन इन रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल सेक्टर का जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी में। 4 वैकेंसी यहाँ पर फुल टाइम आपके पास जो है रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होने चाहिए, BE BTech की होनी चाहिए आपने फायर इंजीनियरिंग में, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं SC ST PWBD तो 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर जो है आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस की। यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं दी है, नहीं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पर, सॉरी। मिनिमम 3 ईयर का है, यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर का जो है वो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है आपका वो चेक कर लेंगे आप फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, रेलवे में आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो सैलरी है उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल में दिया गया है। एक्स जूनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर और इंजीनियर की जो सैलरी यहाँ पर रहेगी उसके बारे में जो है वो आपको बताया गया है। प्लेसिंग आपकी कहाँ होगी, यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपकी वो डिवीज़न डिपार्टमेंट जो है वो HRRL जो है वो कंट्री में कहीं पर भी आपकी जो है वो पोस्टिंग कर सकता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है वो उनको शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद नो नेगेटिव मार्किंग। जो आपका टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस MCQ फॉर्म में, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से आपको जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के आपको जो है वो पैटर्न इन्होंने CBT टेस्ट का दिया गया है। टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज 50% क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ लिखे हैं। ओवरऑल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है। पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 1180 रुपीज़, 1180 रुपये जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर, जिसे हम अभी चेक कर लेंगे। 1180 रुपये जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है, जिसे आपने ऑनलाइन मोड से जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1180 रुपये आपने जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। इसमें से 1000 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस है और 180 रुपये जो है वो GST के रूप में आपने पे करने हैं। तो इस तरह से 1180 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपने किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो है वो 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करने हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो है वो चेक कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।